हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, शॉर्ट में जिसे हम DSSB भी बुलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जितनी भी स्थायी नौकरियां हैं, दिल्ली सरकार की मतलब जितनी भी परमानेंट नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन सब की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग लेटर तक सारे नोटिसेस DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट आती हैं। तो कई सारे नोटिसेस अपडेट्स आते रहते हैं, लगभग हर दिन आते रहते हैं। तो मैंने एक सेक्शन बना दिया जिसमें डेली अपडेट DSSB नोटिसेस वगैरह मैं कवर कर देती हूँ। 29 मई की डेट से टोटल 5 नोटिसेस हैं जो आई हुई हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी भर्तियों से रिलेटेड नोटिसेस होंगी तो वो अब इंपॉर्टेंट होंगी, अर्जेंट भी होती हैं। इसमें टीचर्स से भी रिलेटेड कुछ नोटिसेस हैं, तो चेक कर लेते हैं डिटेल्स। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं DSSB से आने वाली भर्ती नोटिफिकेशंस के लिए। तो ऑफकोर्स कई सारे कैंडिडेट वेट भी कर रहे होते हैं अलग अलग नोटिसेस का। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जो अपडेट आती है वही मैं कवर करती हूँ अपने नोटिस सेक्शन में, DSSB नोटिस सेक्शन में। तो चेक कर लिया करें नोटिसेस। अगर आप किसी खास नोटिस का वेट कर रहे हो तो मेरे चैनल पर भी चेक कर लिया करें लेटेस्ट वीडियोस, और DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख लिया करें। तो ये टीचर के ये है। सबसे पहले जो नोटिस है वो नोटिस नंबर 343, TGT हिंदी एंड TGT हिंदी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट कोड से समझ में आएगा एक्चुअली 807/24, 860/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। टोटल 75 वैकेंसीज थी। तो इसमें नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर। तो टीचर वाली जो भर्ती होती है DSSB में, उसमें सिर्फ एक ही सिंगल जो है ना स्टेप रहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। सिर्फ एक एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दूसरा एग्जाम नहीं। तो एक एग्जाम के बेसिस पे जो शॉर्टलिस्टिंग हुई होगी, कट ऑफ जारी किया गया होगा, और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपलोड करना होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं पॉसिबल है वो सब अपलोड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते तो फाइनल रिजेक्शन हो जाती है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट देखें, 14,219 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 14,219 कैंडिडेट अपीयर हुए। तो उसके बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स रिलीज की गई है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग। इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और उसके बाद फिर जो है ना लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। एक स्टेप बचा रहेगा, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड में। तो आप बन जाएंगे दिल्ली में परमानेंट सरकारी शिक्षक। 4 जून से लेके 18 जून तक लिंक एक्टिवेटेड रहेगी, आपको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। दूसरा नोटिस जो है 29 मई की डेट से, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ TGT नेचुरल साइंस मेल एंड फीमेल भी होगा, एंड TGT फिजिकल नेचुरल साइंस, पोस्ट कोड 806/24, मीन्स 2024 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। तो बहुत पुराना नहीं है। इसमें टोटल 354 वैकेंसी, 354 वैकेंसीज के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। काफी कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जाम में, 24,834, 24,834 कैंडिडेट जो है ना कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए, जिसके बेसिस पे ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग हुई है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है इस डेट 3 जून से लेकर 17 जून तक ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर कीजिए। कई बार होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, जितना है उतना अपलोड कर दीजिए। एक फॉर्मेलिटी है वो जरूर करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नोटिस आई हुई है जनरल करस्पॉन्डेंट असिस्टेंट के लिए। पोस्ट कोड से समझेगा 12/24, मीन्स 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे 12/24। ये जो है इसके रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल करस्पॉन्डेंट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 12/24। तो इसमें जो 10 ही कैंडिडेट हैं जो जिनके मार्क्स जो है रिलीज किए गए। तो अभी इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ई डॉसियर। 10 कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स रिलीज की गई है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है 3 जून से लेकर 17 जून तक। नेक्स्ट नोटिस आया हुआ है 66/23 रिजल्ट नंबर। तो ये आई थिंक फाइनल रिजल्ट होगा। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो गए होंगे। 582 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में।
पोस्ट कोड है 66/23 मीन्स 2023 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर EVGC मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट थी। और इसमें जो है ना फाइनल जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, क्योंकि प्रोविजनल वर्ड इसलिए लगाते हैं बिकॉज एक सिर्फ सिंगल स्टेप, फाइनल स्टेप बचा है फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन कैंडिडेट का सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा आउट ऑफ दीज जो रोल नंबर्स जारी किए हैं, तो इनको फाइनल जॉब मिल जाएगी। तो ये फाइनल रिजल्ट है EVGC। पोस्ट कोड क्या है, फाइनल रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 66/23 के लिए। अभी वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया। ऊपर वाले जो लिस्ट में कैंडिडेट कट ऑफ है चेक कर लीजिए, और वेटिंग पैनल लिस्ट जारी की गई है रोल नंबर्स। अगर ऊपर जो मेन लिस्ट है उससे कैंडिडेट किसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग पैनल लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसकी भी कट ऑफ, जो पैनल लिस्ट बना है वो किस बेसिस पे बना है उसकी भी कट ऑफ जारी कर दी गई है। जब भी फाइनल रिजल्ट आते हैं, क्योंकि EVGC मेल पोस्ट कोड 66/23 के फाइनल रिजल्ट्स आ गए, तो जब भी फाइनल रिजल्ट आते हैं रिजेक्शन नोटिस आती है। तो एक रिजेक्शन नोटिस आई हुई है पोस्ट कोड 66/23 EVGC मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया गया। वाई? बिकॉज इन्होंने E-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है उतना जरूर, मतलब बाद में कभी आपको रिग्रेट ना रहे कि अरे मेरी सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने E-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। क्योंकि एग्जाम तो मैंने अपने पास कर लिया, एग्जाम क्लियर करने के बाद एक मौका, इतना अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एटलीस्ट E-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख देना चाहिए। ये सारे नोटिस आपको रिजल्ट सेक्शन में मिल जाएंगे।